अस्सलाम वालेकुम जी शबीर साहब। आप देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्री है, ये 2019 से बहुत ही अच्छी अच्छी स्कीम्स 3-4 टाइप की डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की हैं। इनमें से सबसे बेहतरीन स्कीम जो नौजवानों के रोजगार के हवाले से है वो है IDDS इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें हम 5 गाय का 1 यूनिट या 2 यूनिट 10 यूनिट तक हम यानी कि 50 गाय तक हम 50% सब्सिडी पे देते हैं। इसमें जो बेरोजगार नौजवान है वो मिल के या इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं, हमारे डॉक्टरों के पास फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उनको जो इसमें डेयरी एनिमल्स हैं, जो गाय है, वो उनको रियासत के बाहर से लानी है। वो खुद भी ला सकते हैं या किसी डीलर जो सप्लायर हो उसके थ्रू भी ला सकते हैं, लेकिन जानवर बाहर के होने चाहिए, J&K स्टेट के बाहर के। तो इसमें इनको बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है अप्लाई करने का। इनको आधार कार्ड का एक जेरॉक्स कॉपी, बैंक पासबुक का जेरॉक्स कॉपी, और अगर ये खुद लाना चाहें तो इनको एक छोटा सा एफिडेविट, अगर ये डीलर के थ्रू लाना चाहें तो इनको डीलर की एक प्रोफार्मा इनवाइस वहां पे फॉर्म के साथ रखनी है। तो इसमें ये 1 यूनिट 5 गाय का, 2 यूनिट 10 गाय के, ऐसे करके 50 गाय तक के 10 यूनिट लगा सकते हैं। और हर यूनिट पे 2.25 लाख रुपए की सब्सिडी है। अगर एप्लीकेंट फीमेल है या SC ST से है तो इसको 2 लाख की सब्सिडी है। इसमें कुछ कैप है, वो उसी वक्त बता देते हैं। दूसरी चीज जो दूसरा कंपोनेंट इसमें है वो है ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी। यानी कि अगर कोई फार्मर है और अपना दूध वो फार्म से लेके बाजार में मार्केटिंग के लिए या किसी कंपनी तक या फैक्ट्री तक ले जाना चाहता है तो वो गाड़ी खरीद सकता है। उस गाड़ी पर भी 2 लाख रुपए की सब्सिडी है। तीसरी चीज इसमें है कि बल्क मिल्क कूलिंग जो इक्विपमेंट है, यानी कि दूध को ठंडा रख के, मान लीजिए आपके पास दूध के 400-500 लीटर है या 1000 लीटर है, या आप अपने फार्म पे या अपने घर पे जहां पे भी आप ये यूनिट लगाएंगे वहां पे इसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं, ठंडा रखना चाहते हैं, उसके लिए एक बल्क मिल्क कूलर आता है, उसके लिए भी सब्सिडी है। और एक बल्क मिल्क कूलर के लिए 5 लाख तक की सब्सिडी है। इसी तरह पनीर मेकिंग मशीन्स इसमें इस स्कीम में है, IDDS स्कीम में लगा सकते हैं ये जो हमारे नौजवान हैं। या चीज प्रोडक्शन यूनिट्स में डिफरेंट टाइप की कैपेसिटी है। मिल्किंग मशीन हम इनको देते हैं 50% सब्सिडी पे। मिल्किंग मशीन में सिंगल डबल बकेट पे 80,000 रुपए तक की सब्सिडी है। एक मिल्क पार्लर ये लगा सकते हैं जहां पे ये दूध बेच सकते हैं, पार्लर छोटे छोटे ATM टाइप के लगा के, इसमें भी 5 लाख तक की सब्सिडी है। तीसरा इसमें पॉइंट है इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिल्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ये जो घूमने वाले ATM है, जैसे किसी कॉलोनी में चले गए अपना दूध लेके, वहां पे ATM है, ATM दूध मेजर भी करता है, उसको ठंडा भी रखता है, उसके ऊपर भी 5 लाख की सब्सिडी है। और फार्म के लिए ये डीजल जनरेटर सेट 3.5 kVA का ले सकते हैं, उसमें 1.5 लाख तक की सब्सिडी है। डॉक्टर साहब, अक्सर शिकायतें मौसूल हो रही हैं ये जो बेरोजगार नौजवान कि डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब हम बैंक के पास केस लेते हैं वहां से बहुत से डिफिकल्टी आती है हमें। इस हवाले से थोड़ा नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है कुछ ऐसी कंडीशंस रखी बैंक ने कि वो ये जो फार्मर है या जो बेरोजगार नौजवान ये यूनिट नहीं लगा सकते। इस हवाले से थोड़ा नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, इसमें ये जो हमारी IDDS स्कीम है, इसमें हम 50% सब्सिडी जो है वो डिपार्टमेंट जो ही ये फार्म एस्टेब्लिश होता है, डिपार्टमेंट इसकी कॉस्ट के हिसाब से इसको 50% सब्सिडी मैक्सिमम जो उसमें मैंने बताया आपको 1.75 लाख यानी 2.25 लाख, और फीमेल SC ST के लिए 2 लाख। ये उसके जब वेरिफिकेशन रिपोर्ट हमारे पास आती है, हाँ जी फार्म खड़ा हो गया, तो उसके अकाउंट में डालते हैं। अब जो उसको 50% खुद अपनी जेब से डालना है, अगर वो खुद डाल सकता है तो ठीक है, नहीं तो उसका केस बैंक को भी स्पॉन्सर हो जाता है। लेकिन हमारी अप्रूवल लेटर और जो उसकी एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट है, वो अगर बैंक से कर्जा लेना चाहे अपने 50% शेयर के लिए, तो उसमें जो हम उसको अप्रूवल लेटर देते हैं बैंक के लिए, मुझे नहीं लगता है हमें आज तक यहाँ पे कोई शिकायत आई कि बैंक वाले उसको किसी तरह से परेशान करते हैं। लेकिन बैंक की बहरहाल अपनी एक फॉर्मेलिटी होती है, जो कागजात होते हैं वो तो बैंक को पूरा करनी है। बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाह रहा है आपके वसात से, आपके महकमे की वसात से? ये मैंने आपको भी एक ही स्कीम के बारे में बताया। दूसरी स्कीम हमारे पास
इसमें ये जो है IDDS, इसमें और भी कंपोनेंट्स है। मिल्क वैन की तो हमने बात की। एक इसमें डेयरी एफ्लुएंट जो इंश्योरेंस स्कीम चल रही है पोल्ट्री की, उसमें भी सब्सिडी 50% है। पोल्ट्री ड्रेसिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आजकल ऑटोमेटिक ड्रेसिंग होती है, उसके लिए भी सब्सिडी है। वो 50,000 रुपये तक की सब्सिडी है। उसमें जैसे रिटेल ड्रेसिंग टाइप है, 500 बर्ड्स पर यूनिट पर डे। उसका वो टेबल, जो सिंक टेबल वो लगाता है, जो पोल्ट्री बेचने वाला है मार्केट में जो बैठा है, वो सिंक टेबल लगाने के लिए या स्कैलर के लिए 50,000 रुपये तक की सब्सिडी है। इसी तरह मिनी ड्रेसिंग टाइप जो थोड़ा बड़ा है इससे, ऑटोमेटिक ड्रेसर, उसमें 2 लाख रुपये तक की सब्सिडी है। एक अगर कोई बड़ा ज्यादा लगाना चाहे तो उसको बोलते हैं फुली ऑटोमेटिक कन्वेयराइज्ड ड्रेसिंग प्लांट, जिसमें थोड़ा सा ऑटोमेटिक ये सब चलता है। उसमें 5 लाख तक की सब्सिडी है। एक्सेसरी मशीनरी जो इनको फार्म पे चाहिए, जैसे इनको स्टेबलाइजर चाहिए, डीजल जनरेटर चाहिए, एयर कूलिंग सिस्टम चाहिए या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, उनमें भी 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी इसमें डिपार्टमेंट इनको देता है। एक इसमें पोल्ट्री रेंडरिंग यूनिट है, जिसमें कि जो इनके पोल्ट्री फार्म में जब ये स्लॉटरिंग वगैरह करते हैं या किसी फार्म पे जहाँ पे भी ये प्रोसेस करेंगे, वहाँ पे जो निकलता है, इसका जो कचरा निकलता है, उसको जो डिस्पोज करने के लिए उस पे भी रेंडरिंग यूनिट पे भी 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। और एक मोबाइल पोल्ट्री प्रोसेसिंग कम ड्रेसिंग यूनिट है, उसके लिए भी सब्सिडी है 5 लाख रुपए तक की। और हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल देते हैं, जैसे कोई फार्मर अपने फार्म पे समझ लीजिए 5,000, 2,000, 4,000 बर्ड्स पालता है। अब इसको ये बर्ड्स, लाइव बर्ड्स मार्केट में ले जाने हैं, किसी डीलर को देगा या ये खुद बेचेगा। उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसको व्हीकल के लिए, केज्ड व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, उसके लिए 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। और कुछ इक्विपमेंट जो इसको फार्म में लगता है, उसके लिए भी सब्सिडी है। और मिनी हैचर्स और इंक्यूबेटर्स, ये उनके लिए है जो डे ओल्ड चिक खुद ही पैदा करना चाहते हैं, कि हैचर में अंडे डाल दिए, वहां से कुछ दिनों के बाद जब हैचरी लगा लेते हैं, उसमें चूजे निकल आते हैं, उसके लिए भी इनको सब्सिडी मिल जाती है। तीसरा जो हमारे स्कीम है जो बेरोजगार नौजवान लगा सकते हैं, ये है कैटल फीड प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, हम अभी जो हमारे पास यहाँ पे मार्केट में कैटल फीड जो बिकती है, ये ऑलमोस्ट सारी बाहर से आती है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, जो अपने टांगों पे खड़ा होना चाहते हैं, वो फीड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पे लगा सकते हैं। ये बड़े भी लगा सकते हैं, इसमें छोटे भी हैं। आप देख लीजिए, एक इसमें 1 से 2 टन वाला जो पर ओवर कैपेसिटी का है, उसमें 17.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। ये बहुत बेहतरीन सब्सिडी है। दूसरा जो 3 से 5 टन वाला है, उसमें 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। और अगर इससे भी बड़े लगाना चाहें तो लगा सकते हैं।